पाकिस्तान के नए सदर का इंतखाब आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन जमातों की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान सदर के इंतखाब में वोट डालेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली में हर रुकन का एक एक वोट शुमार होगा। बाकी तीनों असम्बलियों के वोटों की तादाद बलूचिस्तान असम्बली के वोटों की तादाद के बराबर होगी। 6 ऐवानों में से 5 पर हुक्मरान इत्तेहाद को फैसला कुन बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा से महमूद अचकजई की कामयाबी का इम्कान। नवमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी इतवार की शाम 4 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के 14वें सदर से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में रात के खाने का एहतमाम। आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। पीटीआई ने सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुफाहमत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए बोले कि हमने ये कभी नहीं कहा कि सियासी कुव्वतों से बात नहीं हो सकती, मगर बातचीत के एजेंडे पर इख्तलाफ है। IMF ने इमरान खान के खत पर पाकिस्तान की इमदाद मशरूत करने से इनकार कर दिया। जवाब में लिखा कि IMF का इख्तियार सिर्फ मुआशी मसाइल तक महदूद है, किसी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। IMF ने कहा कि इसका इदारा मुआशी इस्तेहकाम और इदारों में हम आहंगी के लिए इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात को पुरअमन और शफ़ाफ तरीके से हल करने की हौसला अफ़ज़ाई करता है। IMF का कहना है कि दूसरे जायजे के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF की नुमाइंदा एस्टर परेज का कहना था कि इंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम और अवाम के फ़ायदे के लिए पायदार और जामे तरक्की है। मजबूत पॉलिसियों के नफाज की हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि आसिफ जरदारी ही सदारती इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार हैं, वोट उन्हें ही देंगे। गुज़िश्ता 5 साल में ऐवान सदर से मुसलसल आइन शिकनी की गई। सदर किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। कौम उन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बहरान से निपटने के लिए ऐवान सदर में विफाक के हकीकी नुमाइंदे की ज़रूरत है। एक मखसूस सियासी जमात ने मुआशरे में तकसीम और नफरत को फ़रोग़ दिया है। आवाम को मुतालबा है कि नफरत और तकसीम की सियासत को तर्क किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी की क़यादत के दरमियान 8 निकात पर इतफाक हो गया। नेशनल पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट किया। आसिफ जरदारी को भी गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेंगे। मुफाहमती याददाश्त की शायद कानूनी हैसियत नहीं होती, अखलाकी हैसियत होती है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत ने इन नशिस्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया है। जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, हल्फ नहीं लिया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को वोट डालने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि हल्के खोलने की अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास नहीं। तहरीक इंसाफ का खत लिखना मुल्क दुश्मनी है।
PTI रहनुमा अली जफर ने कहा है कि हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ फैसला करता आया है। दोबारा फहरिस्त देने की कोई कदगन नहीं थी। सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन को भी मुतनाज़ कर दिया है। हमारा IMF पर जोर नहीं चलता, हम सिर्फ उनको कह सकते हैं। हमने फैसला कर लिया है कि हर फॉरम पर आवाज़ उठाएंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे, दीगर जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को उनकी मुद्दत मुकम्मल होने पर ऐवान सदर में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसका सबुकदोश होने वाले सदर ने जायजा लिया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा और 11 मार्च तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 12 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। आज से 13 मार्च के दौरान बलूचिस्तान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में 10 और 12 मार्च के दौरान सखर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना और दादू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब और इस्लामाबाद में 11 से 14 मार्च के दौरान बारिशों और चंद मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। 10 से 15 मार्च के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि अगर हुकूमत मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाती है तो PTI से वफामत भूल जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में असद कैसर ने कहा कि PTI की किसी से कोई बैकडोर बातचीत नहीं चल रही। अगर इदारों ने हमारी तसल्ली नहीं करवाई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। सियासतदान फैसल वावड़ा कहते हैं कि 9 मई के हवाले से मजीद सख्ती होने जा रही है। ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। 9 मई के हवाले से सख्त एहतसाब होगा और उसके लिए तरमीम करनी पड़ी तो होगी। पाकिस्तान में पीर को चांद नजर आने के कई इम्कान मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान मुबारक का चांद इतवार की दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। सुई नॉर्दर्न गैस का रमज़ान में सहर अफ्तार के औकात में बिला तातुल गैस फराहमी का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सहरी के लिए रात 2:30 से सुबह 8 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। गैस प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाने का भी ऐलान। ख़वातीन की अपने हकूक़ के लिए आवाज़। कराची में होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब चौक से आर्ट्स काउंसिल तक रैली को मेहनत कश ख़वातीन का नाम दिया गया। शुरा के तमाम इम्तियाजी कवानीन ख़त्म करने, ख़वातीन की मुनासिब तनख्वाहों, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के मुतालबात, हिरासानी और तशद्दुद के रोकथाम के लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम के मुतालबात। रैली में ख्वाजा सराओं की भी शिरकत। आलमी यौम ख़वातीन पर लाहौर और कराची में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम वॉक और रैलियाँ। आलमी यौम ख़वातीन फ़लस्तीनी ख़वातीन के नाम कर दिया। लाहौर में रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सरअब्द हक ने कहा कि इस शख्स को इलेक्शन में हिस्सा न लेने दिया जाए जो विरासत में अपनी बहन बेटी को हिस्सा न दे। विरासत में हिस्सा न देने वाले को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त न दी जाए। कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के तहत वॉक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा है कि जालिम और मजलूम की तकसीम पूरी दुनिया में हो चुकी है। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए। कोयटा में जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम सेमिनार का एहतमाम। गजा में रमज़ान से कबल जंगबंदी माहिदा तय पाने की कोशिशें। अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्न्स जंगबंदी माहिदे पर बातचीत के लिए मिस्र के बाद कतर पहुँच गए। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़या कस्बे अरीफ पर धावा बोलकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सेंट कॉम के मुताबिक अमरीका ने यमन में हमलों के दौरान हूथियों के ड्रोन तबाह कर दिए।
मेयर लंदन सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि बरतानिया में हर शोबा ज़िंदगी में मुसलमानों की बेइंतहा तरक्की के बावजूद उन्हें इस्लामोफोबिया का सामना है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और उनकी काबीना इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी खौफज़दा है। कराची के इलाके लियारी में घर से नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जमहार। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद जख्मी, 5 मुलज़मान गिरफ्तार। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग, 100 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार अफराद से डोर और पतंगे भी कब्जे में ले ली गई। डी टाइप के इलाके में गले पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी। फिरोजवाला में पतंगबाजी करते हुए 10 साल का बच्चा छत से गिरकर जख्मी हो गया। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि साइम अयूब का क्रिकेट में बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। हमारे खिलाफ भी साइम ने 200 रन किए थे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि उन्होंने कभी ख़वातीन के साथ मैच नहीं खेला। हमारे खेलने से ख़वातीन क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचता है तो खेलना चाहिए। कोयटा का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला गलत था। देखिए, प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज़ रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी मुतफ़िका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ ख़वातीन को शदीद मुतासर करती हैं। के मारूफ सिराय की गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 24 साल बीत गए। पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।